आदाब, सलाम, नमस्कार। वेलकम टू न्यू इंडिया एजुकेशन ट्रस्ट मोटिवेशन सीरीज। दोस्तों, आप सबको मालूम है कि हम इस मोटिवेशन सीरीज में आपसे कुछ ऐसे लोगों की मुलाकात कराते हैं जिन्होंने गांव से निकलकर शहरों की तरफ आए, मेहनत की और मेहनत करके उन्होंने जिंदगी में, अपने जीवन में काफी कुछ ऊंचाइयां हासिल की। तो ऐसे लोगों को हम बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं और आपकी मुलाकात कराते हैं। आज के हमारे मेहमान हैं मिस्टर विपिन त्यागी। विपिन त्यागी जी एक ऐसी शख्सियत हैं, एक ऐसे गुरु हैं। आप वॉलीबॉल के कोच हैं और ऐसे गुरु जिन्होंने ऐसे बच्चों को कोच किया जो बच्चे आज हिंदुस्तान की टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वॉलीबॉल अंडर 19 में अभी आपके बच्चे जो है ईरान वर्ल्ड वॉलीबॉल चैंपियनशिप खेलने गए और वहां उन्होंने बहुत कमाल दिखाया। हिंदुस्तान की जो रैंकिंग थी इंटरनेशनल लेवल पर वॉलीबॉल अंडर 19 की, वो 36वां रैंक था और वो इन्होंने इम्प्रूव किया। बच्चों ने 8 मैच खेले, 4 मैच जीते, 4 मैच हारे और बहुत अच्छे मैचेस खेले और इंडिया की रैंकिंग को इम्प्रूव किया। 36 से 14वें पायदान पर इंडिया को लेकर आए। तो ऐसी टीम को आप कोच कर रहे हैं, ऐसे बच्चे उन्होंने इंडिया की टीम में सिलेक्ट हुए हैं आपके बच्चे। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मैं चाहूंगा कि विपिन त्यागी खुद बताएं कि उन्होंने कितने बच्चे इस टीम में, उनके अपने बच्चे थे। कैप्टन इनका अपना था जो इनकी कोचिंग में। इनका सेंटर है लक्ष्मी पब्लिक स्कूल करकट डूमा में आपका जो है सेंटर है, जो कि दिल्ली वॉलीबॉल एसोसिएशन का एक अप्रूव्ड सेंटर है। तो ऐसे सेंटर पे आप कोचिंग करते हैं और आपके बच्चे जो हैं वो इंडिया का, भारत का नेतृत्व कर रहे हैं। त्यागी जी, वेलकम टू दिस प्रोग्राम। नमस्कार जी। नमस्कार। विपिन त्यागी जी, आप अपने बारे में बताएं कि जो आपकी टीम सिलेक्ट हुई, जो अभी ईरान गई थी तेहरान में खेलने के लिए, अंडर 19 टीम इंडिया की टीम थी, तो ये किस तरीके से आपके बच्चे, कितने बच्चे उस टीम में आपके सेंटर के बच्चे थे? हमारे सेंटर के 3 बच्चे वहाँ पे ट्रायल्स देने के लिए गए थे, जिनमें से 2 बच्चे टीम में सिलेक्ट हुए। अच्छा। समीर चौधरी और तनेश। एक हमारा लिबरो भी गया था, जीत, जो कि वहाँ सिलेक्ट नहीं हो पाया। अच्छा। वो भी काफ़ी अच्छा खिलाड़ी है, मगर जो भी वहाँ के कोचेस या सिलेक्टर्स ने देखा होगा, तो हमारे ग्राउंड से 2 बच्चों को सिलेक्ट किया गया। जी। तो ये जो ट्रायल्स हुई थी, ये ट्रायल्स जो है स्पोर्ट्स अथॉरिटी लेती है ट्रायल्स, या यूथ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट वो लेता है? कौन ये ट्रायल लेता है? ये वीएफआई लेती है, वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, उसी का काम होता है टीम को सेलेक्ट करना। टीम को सिलेक्ट करना, वो कोचेस अपॉइंट करते हैं। उसमें कुछ साई के भी कोचेस होते हैं, कुछ पुराने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी होते हैं। एक कमेटी का गठन होता है और उनके द्वारा जो भी उनको अच्छे लगते हैं अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे, उन बच्चों को वो सिलेक्ट करते हैं। जी। तो ये बच्चे जो हैं आपके एक सेंटर से, एक बड़ी कामयाबी है कि एक सेंटर से 2 बच्चों का सिलेक्शन होना। टीम में मेरे ख्याल से 14 मेंबर होते हैं। मेंबर 12 होते हैं वैसे मेंबर। सीनियर 12। टीम्स में 14 होते हैं और जो एज कैटेगरी की टीम्स होती है उसमें 12 प्लेयर्स होते हैं। अच्छा, तो 12 बच्चों में 2 बच्चे आपके सेंटर से सिलेक्ट हुए। इट्स अ बिग अचीवमेंट, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सर। तो आप अब ये बताएं कि आपका ताल्लुक जो है वो एक गांव से है। जिला हाँ जी, बुलंदशहर बिल्कुल। में आपका गांव है, हिन्नौट गांव। बिल्कुल सर, मैं बुलंदशहर के पास हिन्नौट गाँव है, वहाँ से बिलॉन्ग करता हूँ। जी। मगर मैं ज़्यादातर दिल्ली में ही रहा हूँ। मेरे फादर खुद एक स्पोर्ट्समैन थे, वो गवर्नमेंट जॉब में थे, अच्छा, तो हम काफ़ी पहले ही दिल्ली आ गए थे। तो तो इसका हमने मतलब खैर देखा। वॉलीबॉल की, ये जो वॉलीबॉल कोचिंग आप करते हैं, ये आपने एक तरह से एज ए प्रोफेशन, एज ए करियर आपने ले लिया है? नहीं, ये मेरा प्रोफ़ेशन नहीं है। अच्छा। एक्चुअली ये मेरा पैशन, शौक कह लो। अच्छा। एक्चुअली मेरी शुरुआत हुई थी कोचिंग की, ये मैं खुद प्रैक्टिस करने जाता था। हम्म। तो मुझे सीनियर उन्होंने कि भई तुम खुद खेलते हो, तुम्हें गाइड करने की भी अच्छी वो है, तो तुम क्यों ना, एक स्कूल है हमारे पास में, मैं वहाँ खुद अपनी पर्सनल प्रैक्टिस करने जाता था। फिर वो धीरे-धीरे मैंने उनको, बच्चों को गाइड करना शुरू करा, तो कुछ परफॉर्मेंस आने लगी। वो परफॉर्मेंस आते-आते एक कोच वाली उपाधि मिल गई। अच्छा, हाँ जी। तो एक तरह से ये आपका बिल्कुल यानी एक तरह से हॉबी है आपकी। हाँ जी, ये हॉबी है। एक्चुअली वर्क, जो काम होता है, मेरे ख्याल से काम में आदमी इतना इंटरेस्ट नहीं लेता, जो हॉबी की चीज़ होती है उसमें ज़्यादा अपना एफर्ट देता है।
हाँ, नहीं, ज़ाहिर सी बात है, जिस काम को आप पसंद करते हैं, जिसमें मन लगा के काम करते हैं, तो वो ज़ाहिर है आपका पैशन ही हो सकता है। और इस बिल्कुल। पैशन में आपका, मैं समझता हूँ कि आपकी जो कामयाबी है कि आपने इंडिया को 2 प्लेयर आपने इस बार अंडर 19 टीम को दिए हैं, और मुझे ऐसी आशा भी है कि ये बच्चे जो हैं सीनियर टीम में भी, ये बच्चे कुछ बहुत जल्दी अपना मुकाम, अपनी अपनी पोजीशन जो है वो सीनियर टीम में बना पाएँगे। बिल्कुल, जैसा ये परफ़ॉर्म कर रहे हैं और आगे इसी तरीके से मेहनत करते रहेंगे तो ये बिल्कुल आगे खेलेंगे ज़रूर सीनियर टीम जी। में भी। जी, जी। तो ये जो बच्चे अब वहाँ गए हैं, समीर चौधरी ख़ासतौर से टीम का कैप्टन बनाया गया। अब यानी जो आपकी वॉलीबॉल फ़ेडरेशन है, ज़ाहिर है उन्होंने टैलेंट देखा होगा तभी कैप्टन बनाया है समीर को। हाँ, बहुत सारी चीज़ होती हैं, एक टीम को कमांड करना और गेम भी होता है। कई सारी चीज़ हैं, वो अपने आप जो सिलेक्टर्स होते हैं, टीम कोचेज़ होते हैं, वो देखते हैं उन चीज़ों को, फिर उसके हिसाब से जो उनको अच्छा लगता है वो करते हैं। जी, जी। तो उन्हें कुछ चीज़ लगी होगी समीर में, तो उन्होंने कैप्टन बनाया उसको। तो इस टीम की जो परफ़ॉर्मेंस है, जो तेहरान में ये लोग गए थे खेलने के लिए, जैसा कि मुझे पता चला है कि वो 8 मैच उन्होंने खेले हैं, 4 जीते हैं, 4 हारे हैं। तो एज़ ए कोच आप इस परफ़ॉर्मेंस को कैसा देखते हैं? मेरे हिसाब से बहुत अच्छी परफ़ॉर्मेंस है। एक्चुअली सारे के सारे 12 के 12 प्लेयर बिल्कुल इस लेवल के लिए नए खिलाड़ी थे, क्योंकि एक नेशनल लेवल पे खेलना और एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे खेलने में काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। और इंडोर कोर्ट थे, ये एकदम बिल्कुल लॉकडाउन के बाद आउटडोर से इंडोर में खेलना, और अंतर्राष्ट्रीय लेवल की टीम थी, वो इन चैंपियनशिप के लिए ऑलरेडी 3-3 4-4 साल से प्रिपरेशन कर रहे थे। तो ओवरऑल इनकी बहुत अच्छी परफ़ॉर्मेंस रही है और आगे अगर इसी तरीके से खेलेंगे, सारे के सारे बहुत यंग एनर्जेटिक बच्चे थे और आगे बहुत अच्छी परफ़ॉर्मेंस देंगे। जी, जी। तो वॉलीबॉल फेडरेशन ने ट्रायल्स ली, उन ट्रायल्स में आपके 3 बच्चे गए थे, उन 3 में से 2 का सिलेक्शन हुआ। तो आपकी तो परफॉर्मेंस जो है वो 66% 67% आपका रिजल्ट है, जो कि बहुत अच्छा रिजल्ट है कि 3 बच्चे आपने भेजे, उसमें से 2 सेलेक्ट हो गए। अब बिल्कुल। वॉलीबॉल फेडरेशन ने कोई कैंप लगाया होगा उसके बाद, भेजने से पहले? हाँ, भुवनेश्वर में काफ़ी शॉर्ट कैंप लगा है इनका, अराउंड कोई 20 या 25 डेज़ का। कहाँ पर? तो ये भुवनेश्वर में है, भुवनेश्वर। उड़ीसा में भुवनेश्वर। जी, हाँ जी। जी, वहाँ पे कैंप कंडक्ट करा है इन्हों का। अच्छा, तो वहाँ जो कैंप लगा था, तो वहाँ तो जो कोचेज़ होंगे, वहाँ आपका रोल कुछ नहीं होगा उसमें? नहीं, नहीं, हमारा वहाँ रोल नहीं होता, वहाँ पे एक इंडियन टीम का एक कोच, वो भी अपनी वीएफआई अपॉइंट करती है, जो हाँ। सीनियर कोचेज़ होते हैं, काफ़ी अच्छे कोचेज़ जी, होते जी, हैं, जी। एक्सपीरियंस कोच होते हैं। जी। लेकिन क्या आप अपने बच्चों के साथ वहाँ गए थे उसमें भुवनेश्वर भी उस कैंप में? भले ही आपका रोल ना नहीं, रहा हो? नहीं, 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 मैं नहीं नहीं। गया वहाँ पे। हाँ, आपने तो बच्चे तैयार कर दिए और तैयार करके वहाँ भेज दिए। हाँ, बिल्कुल, हाँ, देखो हम अपने लेवल पे जो बच्चों को यहाँ सिखाते हैं, जी। फिर आगे जो भी उनमें कमी होती है या कोई चीज़ होती है, वो उनको बेटर जानते हैं, वो हमसे सीनियर्स होते हैं सब, तो उसमें वो देखते हैं, उसमें हमारा जाने का कोई वो रोल भी नहीं होता। नहीं, नहीं, ज़ाहिर है, गुरु गुरु जो होता है वो शिष्य को तैयार करता है, हर तरह से हाँ जी, तैयार करता है, फिर उसको आगे का रास्ता दिखाता है, और वो उस रास्ते पे शिष्य कामयाब निकल जाता है। तो उससे जो खुशी मिलती है गुरु को, मैं समझता हूँ एक गुरु के लिए उससे ज़्यादा खुशी और कोई नहीं हो सकती। आपको भी बहुत अच्छा बिल्कुल। लगा होगा जब आपके बच्चे इंडिया की टीम के लिए ट्रायल्स में गए और सेलेक्ट हो गए, तो आपको कैसा महसूस हुआ? मुझे बहुत गर्वान्वित महसूस हुआ, मुझे लगा कि हाँ, मैंने जो प्रयास करा है, एफर्ट करा है, वो सही दिशा में जा रहा है और रिज़ल्ट आपके सामने है ही। तो ये पहली बार हुआ बच्चे सेलेक्ट हुए, या इससे पहले भी जो है आपके बच्चे सेलेक्ट हुए थे? नहीं, एक्चुअली मेरे को अभी जो ये कोचिंग वाला प्रोफ़ेशन है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, इसमें 8-10 एक साल हुए हैं, अच्छा। तो उतना टाइम लग जाता है एक स्टेज पे पहुँचने के लिए, और स्टेट लेवल पे या जॉब्स में कई सारे बच्चे अपने सेंटर से गए हैं, गवर्नमेंट जॉब्स में, और नेशनल में मेडल भी आया है। नहीं, 10 साल की मेहनत में आपने बच्चे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचा दिए। इट्स अ बिग अचीवमेंट। मैं आपको दोबारा जो है वो मुबारकबाद दूंगा कि बहुत ही छोटे समय में, बहुत कम समय में आपने जो है बच्चों को इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचा दिया। बिल्कुल, थैंक यू सर। और कई सारे हमारे सेंटर से कम तो अराउंड 20 बच्चे गवर्नमेंट जॉब्स में, जो आर्मी और कस्टम या ऐसे डिफेंस डिपार्टमेंट में भी कंटिन्यू जॉब कर रहे हैं।
वॉलीबॉल जो है वो एक अच्छा एक्चुअली बड़ा पॉपुलर गेम है, और खासतौर से बहुत सारे राज्य हैं भारत में जहां ये वॉलीबॉल खेला जाता है, साउथ से लेकर के नॉर्थ तक और ईस्ट से लेकर वेस्ट तक। केरला में बहुत अच्छा खेला जाता है वॉलीबॉल, पंजाब में बहुत अच्छा खेला जाता है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जैसे आपने लिया उड़ीसा में कैंप लगा तो वहां भी जाहिर सी बात है वॉलीबॉल खेला जाता होगा। तो ये सारे हाँ जी, राज्य ऐसे हैं जहां वॉलीबॉल खूब खेला जाता है। तो बड़ा टफ बिल्कुल। कंपटीशन है, 12 बच्चों का सिलेक्शन होना फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। इट्स अ टफ कंपटीशन। बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन है सर। और उसमें 2 बच्चे आपके सेंटर से आ जाएं, ये और मेहनत भी बड़ा मान लो या लक और है। भी बड़ा अचीवमेंट। और ये और भी बड़ा बिल्कुल। अचीवमेंट इसलिए हुआ था कि दिल्ली में, मतलब मैं तो मुझे ताज्जुब है इस बात का कि दिल्ली जो कि हमारा कैपिटल है, राजधानी है, उसमें स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कोई वॉलीबॉल का सेंटर नहीं है। नहीं नहीं, वॉलीबॉल के सेंटर हैं, जैसे नेहरू स्टेडियम में सेंटर है, और भी हैं सेंटर, मगर वो इसी तरीके के सेंटर हैं कि जैसे प्रॉपर हॉस्टल की और इन चीज की फैसिलिटी नहीं है। बच्चा अच्छा, घर से जाता है, 2 घंटे प्रैक्टिस करता है, साई के सेंटर हैं। अच्छा। मगर जैसे लेकिन यूपी में रेजिडेंशियल स्पोर्ट्स के रेजिडेंशियल सेंटर नहीं है। रेजिडेंशियल नहीं है। अच्छा। एक्चुअली इस स्टेज पे जाने के लिए मेरे हिसाब से प्रॉपर रेजिडेंशियल सेंटर का होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और उसमें एक्स्ट्रा फैसिलिटीज भी मिलती हैं, एजुकेशन हाँ, की भी, स्पोर्ट की, पढ़ाई की, काफी सारी हैं। नहीं मेरे ख्याल से स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को हम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है काफी बजट रहता है स्पोर्ट्स का। हाँ जो मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स है उसके पास अच्छा खासा बजट होता है, और इस वक्त बिल्कुल। तो काफी खर्च किया जा रहा है स्पोर्ट्स की तरफ। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को दिल्ली में भी ध्यान देना चाहिए कि दिल्ली में भी ऐसे सेंटर्स बनाए जहां बच्चों को बहुत कम एज में, हालांकि साई करती है ऐसा काम कि बच्चों को कम हाँ जी। उम्र में सिलेक्ट करती है, फिर उनको रेजिडेंशियल सेंटर्स में भेजती है, उनको पढ़ाई पढ़ाती भी है, और उनको साथ साथ स्पोर्ट्स में भी कोचिंग होती है। तो वॉलीबॉल में भी ऐसा जरूर होगा। नहीं, बिल्कुल होगा। जैसे मुझे खैर इस बारे में नॉलेज नहीं है कि मतलब कि कहाँ पे इस तरीके के सेंटर हैं। नहीं, बहुत सारे तो स्कूल भी हैं, एक्सक्लूसिवली स्कूल्स भी खुले हुए हैं, ऐसे रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं। एक दो स्कूल्स तो मैं खुद जानता हूं, जैसे हरियाणा में राई में है मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स राय। वो स्कूल हम्म। ही स्पोर्ट्स के लिए बना है, पूरा रेजिडेंशियल स्कूल है, और वहाँ बच्चों को जो है स्पोर्ट्स की कोचिंग दी जाती है, और साथ साथ उनको सीबीएसई के लिए तैयार भी किया जाता है। उसी तरीके से लखनऊ में एक स्पोर्ट्स है, यूपी का, लखनऊ में है, वो यूपी गवर्नमेंट का स्कूल है, स्पोर्ट्स स्कूल है लखनऊ में। उसी तरीके से मेरे ख्याल से हर एक राज्य में कुछ ना कुछ ऐसे स्कूल होंगे स्पोर्ट्स के। तो ऐसे ही साई भी करती है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, अगर आपके नॉलेज में है, क्योंकि मेरे पास भी कई बच्चे यूपी से, जैसे लखनऊ स्पोर्ट्स कॉलेज से 1-2 साल रह के छोड़ के आते हैं, कहने लगा सर हमें यहाँ रख लो। मैंने कहा तुम जब फ्री तुम्हें सब फैसिलिटीज हैं तो तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत है। हाँ, क्योंकि दिल्ली जैसा आपको पता है बहुत एक्सपेंसिव शहर है, तो जी उसमें जी बिल्कुल। हर कोई, और वॉलीबॉल जो भी बच्चे खेलते हैं इतने ज्यादा रिच फैमिली से नहीं होते, हम्म। तो उनके लिए ये सब खर्चे वहन करना मतलब कि कोई इजी नहीं है। मुश्किल है, मुश्किल होता है दिल्ली हाँ। जैसे शहर में आकर के रहना, घर किराए पर लेना, और फिर दूसरे अखराजात, ये बहुत मुश्किल काम है। तो और 2 टाइम प्रैक्टिस करके खाना बनाना और वो करना काफी बिल्कुल प्रॉब्लम बिल्कुल। नहीं नहीं, होती है हम तो इसमें। सरकार से यही अपील करेंगे कि सरकार जो है वो ऐसे बच्चों को यानी चुने और छांटे उन बच्चों को, और उनको आगे मदद करे, जिससे कि हमारे देश की सीनियर टीम जब कम उम्र में बच्चों को सिलेक्ट करते हैं वो आगे तक जाते हैं। एक्चुअली आप ठीक कह रहे हो, चुनना चाहिए, मगर वही वाली बात है, एक स्टार्टिंग से बच्चों को तैयार करने में जो जो प्रॉब्लम आती है, वो एक कोच या जो उसका सपोर्टिंग स्टाफ होता है वही जानता है। जी अगर एक अब जैसे इस स्तर पे बच्चा तैयार हो गया, उसको तो सब कोई, हर कोई ले लेगा, क्योंकि उससे एक उनको अचीवमेंट मिलना है। जी अभी जैसे मेरे साथ भी, मेरे पास जो बहुत बिगनिंग स्टेज पे बच्चे आते हैं और वो एक तैयार हो जाते हैं एक लेवल पे, फिर बहुत सारे उनको ऑफर आते हैं, जैसे मतलब कि मैं सेंटरों के नाम नहीं लूंगा, अच्छे अच्छे सेंटर हैं, जी कहने जी। लगा भाई हम आपको ये चीज फ्री दे देंगे, आप यहाँ आ जाओ। तो वो बाद में क्यों, पहले क्यों नहीं करते? पहले क्यों क्योंकि नहीं? जब उनके पास हर चीज की फैसिलिटी है, उन्हें गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करा रखा है, तो वो इस लेवल के बच्चे तैयार करें ना। हाँ सिक्स बिल्कुल। क्लास 7th क्लास से वो, जब वो 11th में, 12th में या फर्स्ट ईयर में आ जाते हैं, फिर उनको वो कहते हैं नहीं भाई आप यहाँ आ जाओ, हम आपको एकोमोडेशन भी फ्री देंगे,
फूडिंग भी फ्री देंगे, स्कूलिंग भी फ्री देंगे, हाँ तो वो मेहनत नहीं करना चाहते ना। जी जी जी। जो जीरो लेवल की मेहनत है, वो मेहनत ज्यादा जरूरी है। नहीं ये विपिन जी आपने सही कहा, एक्चुअली ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि बच्चा जब चमक जाता है तब उसके पीछे सब लग जाते हैं, लेकिन बिल्कुल। उसको चमकाने के लिए कोई तैयार नहीं होता। मेन तो टास्क तो वहीं पर ही आता है ना हाँ, उसको भाई। चमकाना है, अब तैयार करना जैसे है। जैसे अब समीर या तनिष्क की था, हम्म। अब जब ये बिल्कुल बिगिनिंग स्टेज में थे, एक्चुअली इनके फैमिली में भी काफी वॉलीबॉल खेली जाती है, इनके गांव से भी, इनके फादर भी वॉलीबॉल के प्लेयर थे, मेरे अच्छे मतलब कि सीनियर खिलाड़ी भी रहे हैं। मगर जब वो 9th में मेरे पास आया तो एक इनकी एवरेज हाइट है 6 हम्म। एवरेज हाइट इनकी फैमिली हाइट। जी जी। मगर मेरे को जब ये पास आया तो मैंने इसको 1.5 से 2 साल मैंने सिर्फ इसको स्ट्रेचिंग कराई, क्योंकि मुझे पता था कि हम खिलाड़ी तो बना लेंगे मगर हाइट नहीं बढ़ा सकते। जाहिर सी बात। और ठीक वॉलीबॉल है, के लिए हाइट का होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। अब ये मेरे जब ये 2 साल में ये 6-2 या 6-4 के करीब हो गया, फिर मैंने इसके गेम पे फोकस करा। मैंने कहा अब इसको सेटर बनाएंगे, कि हिंदुस्तान में इतना बड़ा लंबा सेटर जल्दी से नहीं मिल पाए, जी। क्योंकि इसके फादर भी सेटर थे, हाँ हाँ। तो कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत जेनेटिक भी चीजें आती हैं। हाँ जाहिर है, नहीं वो समीर तो खास तौर से जिस क्योंकि गांव से आता है, उस गांव में तो वॉलीबॉल की खान है। एक्चुअली समीर बिल्कुल वहां पे 60% लोग वॉलीबॉल खेलते हैं, क्योंकि उस गांव में काफी पुराने समय से वॉलीबॉल खेली जाती है। वॉलीबॉल बहुत इजी गेम है उस गांव के लिए, क्योंकि हम्म। सब लोग उसको अच्छी तरीके से जानते हैं। सब लोग खेलते मगर हैं। समीर शुरू से दिल्ली में रहा है, उसके हाँ फादर दिल्ली में जॉब करते थे, हाँ। वो यहीं पैदा हुआ है। तो बिल्कुल। मेरे ख्याल से जो 12 या वो 11-12 साल का मेरे पास आ गया था, तो उस उम्र तक वो शायद इतना गांव के टच में नहीं होता और वो फीलिंग भी नहीं आ पाती, हाँ। क्योंकि स्कूलिंग और उस समय ऐसा वो होता है कि मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक स्कूल और ये वो चीजें लेकिन रहती एक हैं। बात आपने कही ना कि जीन्स में होता है कहीं ना कहीं, क्योंकि हाँ फादर खेलते हैं, खानदान में सब लोग खेलते हैं, तो वो कहीं ना कहीं जीन्स में रहता है। हाँ बिल्कुल। एक्चुअली कुछ भी नहीं रहे तो इंटरेस्ट तो रहता ही रहता है कि इंटरेस्ट हाँ तो भाई, रहता ही रहता क्योंकि हम वो चीज हमेशा देखते रहते हैं, हमारे सराउंडिंग में रहती है वो चीज, है। जी जी। तो उस चीज से हम जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बात आपने बिल्कुल सही कही। भले ही वो देखिए, हम सब गांव से, आप गांव से निकले हैं, लेकिन गांव से आपका बिल्कुल। रिश्ता नहीं टूटा है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं आपके टूटेगा। अंदर जो जो चीजें होंगी, वो गांव से मोहब्बत उतनी ही होगी जितनी होनी चाहिए। हम बाहर रह बिल्कुल। रहे हैं, हिंदुस्तान से बाहर रह रहे हैं, लेकिन हमें अपने गांव से उतनी ही मोहब्बत है, क्योंकि गांव से बिल्कुल। लगाव है ना। तो वो एक खास तौर से मैं ये कहना चाहूंगा, गांव में जो बच्चों जिस तरीके की उनकी हेल्थ होती है, जिस तरीके उनका खाना पीना होता है, स्टाइल होता है उसमें, और एक एनवायरनमेंट उनको मिलता है, वो एक बहुत अच्छा मिलता है, जो कि दिल्ली जैसे शहर में, जो पॉल्यूटेड शहर है, या गाजियाबाद बिल्कुल। है, या फरीदाबाद है, ये पॉल्यूटेड शहर हैं, उसमें वो हाँ एनवायरनमेंट जी। उनको नहीं मिलता। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। तो आप जो है, ये जो आपका सेंटर आप चलाते हैं, इस पे अ, यहाँ सेंटर पे भी किस तरीके से कोई आप इनवाइट करते हैं बच्चों को, आप एडमिशन किस तरीके से करते हैं? कोई अगर बच्चा आप अपने आप को एनरोल कराना चाहे तो कैसे आप तक अप्रोच करे? बच्चे, एक्चुअली मैं इसी क्षेत्र का रहने वाला हूँ, और मेरे लिए कोई ये नहीं है कि कहीं का भी बच्चा हो, जी उसका कभी भी इंटरेस्ट है, कोई भी आ जाए, थोड़ा सा मैं उसको सही गाइडेंस देता हूँ। एक्चुअली मैं उसके मदर फादर की हाइट पूछता हूँ, जी। उस बच्चे की एक्चुअल एज क्या है, उसकी हाइट क्या है, उसकी ग्रोथ किस तरीके से है। अगर मुझे लगता है कि हाँ ये वॉलीबॉल में अराउंड 6+ हो जाएगा, या वो बहुत अच्छा मतलब कि उसमें स्ट्रेंथ है, या कोई जो चीज मतलब कि मेरे को लगती है देखने में कि वॉलीबॉल के लिए ये एक अच्छी चीज है, जी तो मैं उसको उसी तरीके से गाइड करता हूँ। और लगता है मेरे को कि हाँ ये बच्चा चल सकता है वॉलीबॉल में, तो रख लेता हूँ। अगर नहीं लगता तो मैं उसको एडवाइस करता हूँ कि तुम वॉलीबॉल के अलावा और भी बहुत गेम है जो आपके बॉडी के हिसाब से आपके लिए मतलब कि जी फिट जी। होता है, हाँ तो मैं बिल्कुल। उनको गाइड, क्योंकि जरूरी नहीं है कि नहीं, मेरे ख्याल हिंदुस्तान से में हर यही आदमी काम होता है, वॉलीबॉल। यही काम होता है एक टीचर का, एक शिक्षक का और एक गुरु का। यही काम होता है कि वो जाने, ये पहचाने कि क्या मेरा बच्चा इस फील्ड में चल सकता है कि नहीं चल सकता है। बिल्कुल सर। बहुत जरूरी है। क्योंकि ये एक बहुत शॉर्ट पीरियड होता है बच्चे जी के लिए, क्योंकि इसको 1-2 साल में फिटनेस बनानी है, फिर 2-1 साल में उसको रिजल्ट देना है। ज्यादा जी। से ज्यादा मेरे लिए 4 से 5 साल एक बच्चे के लिए बहुत होते हैं, उसको ये पता लगने के लिए, उस बच्चे को भी, उस कोच को भी, कि हाँ भाई ये खिलाड़ी बन गया या नहीं बना। जी जी। उससे उससे ज्यादा पीरियड टाइम वेस्ट करने वाली बात।
जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अब मैं आखिर में, चूँकि 2-4 मिनट हमारे पास हैं, मैं तो ये जानना चाहूँगा आपसे कि क्या ये बच्चे जब जीत कर आए हैं, 4 मैच जीते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे 4 हारे हैं, क्या इनको कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से या स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से या वॉलीबॉल फेडरेशन की तरफ से इनको कुछ सम्मानित किया गया? कुछ इनको मॉनेटरी भी कुछ फ़ायदा इनको दिया गया? कुछ इनको मिला कुछ बच्चों को? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का तो मुझे नहीं पता, मगर हमारी दिल्ली वॉलीबॉल एसोसिएशन जो हमेशा बहुत सपोर्ट करती है, जो हमारे श्री कुलदीप वत्स जी हैं, जी, वॉलीबॉल ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं, उनके द्वारा इन बच्चों को सम्मानित किया गया और हमेशा ही उनको बहुत सपोर्ट करी जाती है। जी। साथ में सुधीर वत्स जी हैं, कुलबीर सिंह गहलोत हैं, सेक्रेटरी जनरल, और प्रियांक गुप्ता जी हैं, कोष अध्यक्ष। उनके द्वारा इन बच्चों को सम्मानित किया गया, कुछ राशि भी प्रदान की गई। और सबसे बड़ा हमारा जो लक्ष्मी पब्लिक स्कूल है, उनके जो नीरज चंद्रा जी हैं चेयरपर्सन, जी। उनके द्वारा इनको राशि बहुत, और बहुत कुछ अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एनकरेज होना चाहिए बच्चा, उसको सपोर्ट मिलेगा तो एनकरेज होगा, तो फिर वो आगे और मेहनत करेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी। लेकिन ये देखने में आता है, जैसे एक मैंने पहले भी आपसे ज़िक्र किया कि एक टीम आती है, मान ली क्रिकेट की टीम जीत कर आ रही है, खेल कर आ रही है, अंडर 19 हो या सीनियर टीम हो, तो उनका बड़ा स्वागत किया जाता है, एयरपोर्ट पे खूब भीड़ होती है, उनको लेने के लिए बहुत सारे लोग पहुँच जाते हैं। लेकिन दूसरे जो गेम्स हैं, कहीं न कहीं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। मान लें वॉलीबॉल अंडर 19 टीम इतना अच्छा खेल कर आई, 36वें पायदान से 14वें पायदान पे आ गई इंडिया की पोज़ीशन, उस टीम का कितना भव्य स्वागत हुआ होगा एयरपोर्ट पे, या खाली एक-एक निकला, अपने-अपने माँ-बाप आए होंगे लेने के लिए, वो लेके चले गए? नहीं, नहीं, मेरे ख्याल से इन सबके माँ-बाप भी नहीं आए। एक्चुअली ये टीम दिल्ली एयरपोर्ट पे आई थी, तो दिल्ली वॉलीबॉल एसोसिएशन ने इनका एक अच्छा स्वागत करा, मतलब कि जो भी टी, लंच का इनका एक इंतज़ाम करा। मतलब और कि जो यहाँ पे हमारा दिल्ली मीडिया वॉली है, क्या उसमें भी कुछ कवरेज मिला? हमारे मीडिया जो है, उसमें रिटन मीडिया हो या ये दूसरा मीडिया हो, उसमें भी कुछ मिला इनको कवरेज? नहीं, नहीं, मेरे ख्याल से नहीं मिला इनको। इनको या क्या सीनियर टीम को भी नहीं मिला, ये जो बड़ी एशियन ट्रेजेडी है, ये चैंपियनशिप। बड़ी ट्रेजेडी है एक्चुअली, शायद हमारा मीडिया जो है वो इनको करना चाहिए। मैं सभी तरह के मीडिया से, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, मैं सबसे ये अपील करूँगा कि वो ऐसे बच्चों को ज़रूर जो है कवरेज दें, जिससे उनको साहस बढ़े, उनको एनकरेजमेंट हो और वो आगे मेहनत करें। ये मेरी बिल्कुल अपनी सर। अपील होगी, और मैं कोशिश भी करूँगा। मैंने समीर का इंटरव्यू किया था, तो उसको मैंने टैग भी किया है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया को किया है। मैं हाँ जी। तनिष्क का भी मैं इंटरव्यू करूँगा, ज़ाहिर-सी बात है, ऐसे बच्चों को हमें हाइलाइट करना है, दूसरों तक पहुँचाना है, और आपका जो हम ये वीडियो अपलोड करेंगे, उसको भी हम अपील करते हैं गवर्नमेंट से, स्पोर्ट्स अथॉरिटी से, वॉलीबॉल फेडरेशन से और मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स से, कि वो यंग बच्चों को पकड़ें और उनको तैयार करें, उनको चमकाएं और फिर आगे उनको बढ़ाएं, उनको सपोर्ट करें। कोई आप मैसेज देना चाहेंगे बच्चों के लिए, जो जो बच्चे वॉलीबॉल में खास तौर से ध्यान रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए कोई आप मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मेहनत करें और सही दिशा में मेहनत करें। कहीं दूसरों के बहकावे में ना आए कि यहाँ चले जाओ, ये कर लो, वो कर लो, और अपना जैसे मेहनत करेंगे उनको रिज़ल्ट मिलेगा। और मोबाइल्स पर वीडियो गेम खेलने की बजाय मैदान में आए, वो खेलें। देखो, ये तो उन बच्चों को भी पता है जो मोबाइल में गेम खेलते हैं कि हमें इससे क्या हानि है। मगर वही है, खेलने वाला खेलते हैं, जिनको इंटरेस्ट ग्राउंड में खेलने में आ जाता है, तो वो ग्राउंड में खेलते हैं। नहीं, हम तो ये इस प्रोग्राम के माध्यम से माँ-बाप से भी अपील करेंगे, पेरेंट्स से भी अपील करेंगे कि वो बच्चों की शारीरिक जो उनका डेवलपमेंट होता है, वो मोबाइल्स पर गेम खेलने से नहीं होगा, वो खेल के मैदान में आकर खेल खेलने से होगा। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं बिल्कुल गुज़ारिश करूँगा सभी पेरेंट्स से जी, कि वो जी। कोशिश करें अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड में वर्कआउट करवाएँ, बिल्कुल, बिल्कुल, और मोबाइल्स का इस्तेमाल कम से कम करें। कम से कम करें। बहुत-बहुत धन्यवाद विपिन त्यागी जी, आपने वक़्त निकाला, और हमें आपके लिए दुआएँ हैं, और हम आपके लिए ऐसी आशा भी करते हैं कि आप और बच्चों को इसी तरीके से पॉलिश करें और उनको भारतीय टीम तक पहुँचाएँ, कि वो बच्चे आपके भारत का नेतृत्व करें, हमारी ऐसी आशा है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच सर।
देखा दोस्तों आपने, ये थे हमारे विपिन त्यागी साहब जो कि वॉलीबॉल के कोच हैं, और आपका अचीवमेंट ये है कि आपने 10 साल के अंदर अंदर आपने 2 बच्चे नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पर अपने वॉलीबॉल में पहुंचाए। आपके 2 बच्चे इस बार तनिष्क और समीर चौधरी इंडिया का रिप्रेजेंट किया। समीर चौधरी कैप्टन बने और ईरान तेहरान में खेलने गए, इंडिया को रिप्रेजेंट किया वर्ल्ड वॉलीबॉल चैंपियनशिप अंडर 19 में। ये आपका अचीवमेंट है। आप दिल्ली में करकाडूमा में एक स्कूल है, वहाँ सेंटर है। आप अगर चाहें, जो उन बच्चों को वॉलीबॉल में इंटरेस्ट है, गांव के बच्चों को खास तौर से, बहुत बच्चे हैं जो वॉलीबॉल अच्छा खेलते हैं, जिनकी हाइट बहुत अच्छी है, खास तौर से 6 फुट से ज़्यादा अगर हाइट है आपकी और आप वॉलीबॉल में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप ज़रूर कांटेक्ट करें विपिन त्यागी साहब से। और अगर उनकी समझ में आ गया कि आपके अंदर वो टैलेंट है, वो इंटरेस्ट है, तो वो आपको ज़रूर पॉलिश करेंगे। और मेहनत करने से सब कुछ मिलता है। आप मेहनत करें, जिस फील्ड में भी आप जाना चाहें मेहनत करें, और मेहनत का सिला एक दिन ज़रूर मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारा चैनल न्यू इंडिया एजुकेशन ट्रस्ट बियॉन्ड क्लासरूम सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू। हैव अ ग्रेट टाइम।